सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर थ्योरी के हैं आपके। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग बारीकी से समझेंगे। टोटल क्वेश्चन आपको 48 रहेंगे। ठीक है, एक से लेकर के 48 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। इसमें से आपको एएमआर शीट पे 40 क्वेश्चन टोटल बनाने हैं। बाकी आप 8 जो है आपके लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो आपको नहीं अगर उसमें से बन रहा है तो 40 आप कोई भी है जो ढूंढ करके उसमें बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को आप समझते हैं बच्चा पार्टी। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है किसी राशि के क्या है परिमाण के पूर्ण क्या चीज़ विवरण के लिए आवश्यक है। तो क्या चीज़ है, मात्रा है, संख्यांक है। अब मात्रा और संख्यांक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपको सी नंबर होगा, दोनों जो ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया है कि यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान कितना हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सी बी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए थ्री नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 10 kg मीटर स्क्वायर क्या चीज़ सेकेंड -2 का मान क्या चीज़ जी सेंटीमीटर स्क्वायर S-2 में होगा तो कितना होगा। तो थ्री का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या चीज़ 10⁸ होगा, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्थिति एक्स समय टी ग्राफ से क्या बनता है। आप लोग भी बनाए होंगे, जो ग्राफ इस टाइप से देखते होंगे, ये एक्स हो गया, टी हो गया, तो ये एक्स का ग्राफ है, टाइम का ग्राफ। तो क्या होता है, तो आपको वेग त्वरण दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फोर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो वेग है जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग को समझना है, एक एक क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वेग भी समय टी ग्राफ से क्या प्राप्त होता है। तो फाइव का जो ऑप्शन इसका ए में दिया विस्थापन, बी में त्वरण, सी में दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो इसका फाइव का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दोनों सी नंबर ऑप्शन है जो सही है। चलिए अब सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया त्वरण ए समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है। तो सिक्स का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन विस्थापन में परिवर्तन। ठीक है, चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ए नंबर ऑप्शन में है क्या चीज़, बल्लेबाज ने गेंद के पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। बी में है क्या चीज़, वेग गेंद पर लगाए गए बल्ब के समानुपाती है। सी में दिया हुआ गेंद पर गति की क्रिया क्या बोला, गति की दिशा की क्या चीज विपरीत एवं बल कार्य कर रही है। डी में दिया गेंद पर कोई असंतुलित का बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद क्या चीज विरामावस्था में आने के लिए क्या चीज प्रयास था। सेवन का आपको जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही है। गेंद प्रगति की दिशा में परिवर्तित एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन में पूछा है किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड पर द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है। तो पता लगाने में पिंड का भार, चाल, त्वरण, स्थिति। तो इसका जो सही आंसर है सी नंबर है, त्वरण। ठीक है, देखिए आपको 9 नंबर में पूछा गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। इसमें आपको फर्स्ट दिया गया कि जांच प्रयोगशाला में होती है, सत्य है लेकिन इसकी जांच नहीं होती, केवल पृथ्वी पर के लिए ही सही है, केवल ब्रह्मांड। इसका जो सही आंसर है 9 का आपको ए नंबर ऑप्शन है जो सही आंसर है कि जांच प्रयोगशाला में होती है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 98 न्यूटन के भार के पिंड के द्रव्यमान होगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो आपको 10 kg। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं। इसका जो सही आंसर है जो हम लोग देखते हैं 10 का, हम लोगों ने सी नंबर देखा। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 11 क्वेश्चन में हाथ को पानी में डालकर 10 डिग्री सेल्सियस पानी हट नहीं 10 सीसी पानी हटाया जाता है। पानी का घनत्व 1000 kg मीटर मीटर के पावर -3 है। पानी के हाथ पर लगाया बल। तो इसका जी 11 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 0.1 न्यूटन। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्प्लावकता का कारण है द्रव के नीचे जाने का दाब। तब 12 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है। बाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी देखे थे। तो इसका 13 का जो सही आंसर है आपको बाट किसका है। तो किसका जो सही आंसर है तो सी नंबर शक्ति का। ठीक है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पटना के गोल घर का कोई बैठे लड़के क्या बोल रहा है। पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा कोई नहीं। तो इसका 14 का जो सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा यदि पत्थर को किस क्या बोला यदि पत्थर को किसी मकान के छत पर से मुक्त रूप से गिराते हैं तो जमीन पर पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी। मतलब कोई भी एक भवन है, इस पर से अगर हम पत्थर है जो कोई है जो ड्रॉप कर रहा है गिरा रहा है, तब गिरने में है जो 4 सेकंड लग रहा है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो मकान है छत से ऊपर मुक्त कर रही है, जो पत्थर ड्रॉप हो रही है गिरते हुए जमीन के 4 सेकंड जब लग रहा है, तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है जो निकल रहा है। तो बहुत इजी में निकाल दीजिएगा। तो इसको जो सही आंसर निकलेगा आपको ऑप्शन नंबर कौन सा। तो सी नंबर ऑप्शन है जो सही निकलेगा 68.4 मीटर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि किसी पिंड के ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल। तो इसका 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा कि दिशा गति ही की दिशा विपरीत होगी। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की क्या है उत्पत्ति का कार्य है। तो क्या चीज़ सौर मंडल में प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो 17 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या चीज़ उच्च ताप है जो आपको सही आंसर है। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन गर्म करने पर गैस का आयतन देखिए था 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आर्द्र वायु में क्या चीज़ गीले कपड़े सूखते हैं। तो 19 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देर से। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। तो देखिए 20 का जो सही आंसर क्या चीज़ होगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ होगा बी नंबर है जो सही बढ़ जाता है। ठीक है। और 21 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन है जो तत्व नहीं है। तो इसमें 21 का जो सही आंसर क्या है तो डी नंबर है जो कोलाइड। ठीक है। 21 का डी नंबर। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में कौन है जो शुद्ध पदार्थ है। इसमें क्या जी बोल रहा है कि कौन है जो शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो गंगा जल। ठीक है। 22 का। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा इसमें आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ इसमें निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। क्या तो 23 का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है स्रावित जल। ठीक है। आपको अब 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यौगिक में तत्वों का अनुपात। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा यौगिक में तत्वों का अनुपात। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निश्चित होता है। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित कौन है तत्व का मौलिक गुण है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है परमाणु संख्या। ठीक है। हाइड्रोजन के कितने क्या चीज़ समस्थानिक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज़ सी नंबर ऑप्शन 3। ठीक है। 27 का आपको क्या चीज़ क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है। 27 का क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि समस्थानिकों के संदर्भ में क्या चीज़ निम्न में कौन सही है। तो 27 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या चीज़ ए होगा जो सही है परमाणु संख्या समान है किंतु परमाणु द्रव्यमान विभिन्न विभिन्न होते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर
अट्ठाईस में पूछ रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कार्ड प्रिकेटर प्रयोग क्या चीज़ किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो 28 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए किसके लिए, परमाणु केंद्रक के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बैक्टीरिया द्वारा क्या चीज नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो 29 का सही आंसर है आपको डी नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन क्या चीज स्थिरीकरण। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन से जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या चीज मर जाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। 30 का जो सही आंसर है आपको क्या चीज होगा, सी नंबर। ठीक है, कुछ खास बैक्टीरिया। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या चीज बोला, नील में कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे क्या चीज सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है। तो 31 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में आपसे पूछा गया निम्न में कौन नवीकरणीय है क्या चीज़ संसाधन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है 32 का क्या चीज़ है, 32 का डी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही है। डी नंबर ऑप्शन है क्या चीज़, खनिज है जो सही आंसर है। क्या चीज़, खनिज है जो सही आंसर है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल रहा है, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चीज़ बायोप्लास्ट के रूप में किस क्या चीज किसने चर्चा की थी। द वेंडा, अल्टमैन, फ्लेविन और वर्चो। तो इसका सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेंडा। अब 34 नंबर क्वेश्चन पूछा किसके क्या चीज बतलाया, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को होने क्या चीज ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है। तो वेंडा ने, फ्लेविन, वर्चो ने, तो जोहन ने, जॉनसन ने। तो इसका जो 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपको पूछा गया बहुकोशिकीय नहीं है। तो 35 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है सभी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन है जो चयनात्मक परागमय झिल्ली है। तो 36 का जो सही आंसर है आपको क्या चीज़ है, 36 का सही आंसर है जो बी नंबर ऑप्शन है कोशिकीय झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसने सर्वप्रथम क्या चीज द्विमान क्या चीज बोला है द्विनाम पद्धति क्या चीज प्रस्तावित किया। तो 37 का जो सही आंसर क्या है, 37 का आपको सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है लिनियस ने। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन ना क्या चीज प्रोकैरियोट है और ना ही कोई यूकेरियोट। तो इसका 38 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वायरस। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन में कि निम्न में कौन दो विभिन्न क्या चीज स्पेसी के क्या चीज प्रजनन से पैदा नहीं होता है। तो 39 का जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या चीज है, ए नंबर साग। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दूध से दही बनाने वाले सजीव जगत में सदस्य है। तो मोडेरा क्या है, प्रोटेस्टा और क्या चीज़ है प्रोटोजोआ फंजाई। तो इसका 40 का जो सही आंसर है आपको क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए मोडेरा। ठीक है, चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 41 में आपसे क्या पूछा गया है, 41 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है कि एलिसा नामक क्या चीज़ जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए है। तो आपको एलिसा जो है जो किस रोग के लिए पहचान के लिए है। तो आपको इसका सही आंसर क्या होगा 41 का, तो 41 का सी नंबर होगा एड्स के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 42 का सुअर या गाय के क्या है अपूर्ण पके हुए मांस के किस जीवाणु परजीवी का संक्रमण क्या चीज होता है। तो फीता कृमि, मलेरिया परजीवी, फाइलेरिया परजीवी या सभी। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फीता कृमि। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन टेटनस नामक रोग किस वाहक से संचरित होता है। तो सुअर, मच्छर, बालू, मक्खी, इनमें से तीनों में से कोई नहीं। तो इसका 43 का आपको कौन सा होगा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई नहीं है इसमें से। 44 से पूछा गया है क्या सार्वभौमिक तापमान वातावरण में किस गैस से अधिक होता रहा। तो इसका जो अर्थ 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 45 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मृदा के क्या बोला, मृदा के पोषकों के पुनः चूर क्या है पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है। तो क्या चीज़ 45 का जो सही आंसर है क्या चीज़ ऑप्शन नंबर क्या चीज़ सी। क्या चीज़ 45 का सही आंसर ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
46 नंबर में पूछा गया है जौहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है। जौहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी, कार्यरत, रानी, नर, सभी में। तो 46 का सही आंसर क्या चीज है, ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। 46 का ऑप्शन नंबर क्या चीज, ए नंबर, कार्यरत में। 47 नंबर में पूछा गया क्या, 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रानी मधुमक्खी निम्न में से कौन कार्य, क्या चीज बोला, निम्न कार्यों में कौन है जो कार्य नहीं करती है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शहद बनाना। ठीक है। 48 से पूछा मधुमक्खी के छत्ते पर किस आकार के घर पाए जाते हैं। तो क्या चीज, क्या बोला, षटकोणिक, त्रिकोणिक, बहुकोणिक, चौकोर। तो 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, षटकोणिक। ठीक है। टोटल क्वेश्चन आप लोग 48 नंबर तक क्वेश्चन देखा। तो ठीक है, बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और है जो क्वेश्चन कुल है जो बचे हुए आप लोग को लेकर के आएंगे नेक्स्ट दिन। ठीक है, बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।